Hello everyone, welcome in Team Divana ISN Gate. Myself Kuldeep Singh Rathod, Gate 2020 All India Rank 29, Gate 2019 All India Rank 478. Currently I am pursuing my MTech from IIT Delhi and I am also working as an online faculty on various online institutes. So in my last video I am discussing about some topic regarding the pre-ignitions and misfiring, and now I'm going to discuss about the testing of IC engine, and it's also called as Morse key test. So some of the numerical will directly come from these topics, and if you learn how to solve one numerical, then you can easily handle this type of problem, and it will be very beneficial for you if you make your concept stronger in this field, because lots of the numerical directly come and it is very easier to solve in less than 30 seconds. So let me discuss what is Morse key test. So first of all, you need to understood that there are four cylinder available. This is called four cylinder engine, in which a single crankshaft will be connected through four engine cylinder geometry. So first of all, हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें कौन कौन से नोटेशन हमने यूज़ किए हैं. लेट अस कंसिडर्ड ए फोर सिलेंडर इंजन, जिनकी जो ब्रेक पावर है, लेट ब्रेक पावर पर सिलेंडर जो है वो हमने बी मानी है, एंड इंडिकेटेड पावर पर सिलेंडर जो है हमने आई मानी है, एंड फ्रिक्शन पावर पर सिलेंडर हमने एफ मानी है. जो फ्रिक्शन पावर मतलब जो कि फ्रिक्शनल लॉस होता है पर सिलेंडर, उसको हमने फ्रिक्शनल पावर के नाम से डिनोट किया है. देन अगर हम बात करते हैं कि इनिशियली हम क्या करने वाले हैं, इनिशियली द इंजन इज टेस्टेड विद अ डायनोमीटर फॉर ऑल द फोर वर्किंग सिलेंडर एंड द ब्रेक पावर इज नोटेड. तो इनिशियली आप क्या करेंगे कि जो आपका इंजन है उसको टेस्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायनेमोमीटर. देन आप क्या करेंगे कि जो आपके फोर वर्किंग सिलेंडर है सारे के सारे ऑपरेटिंग होंगे, एंड जो ब्रेक पावर होगी वो नोट की जाएगी, एंड वी हैव द फोर वर्किंग सिलेंडर. सो 4i इज इक्वल टू 4b प्लस 4f. अब ये 4i क्या है, जो टोटल चार सिलेंडर को मिला के इंडिकेटेड पावर हमें मिल रही है ड्यू टू फ्यूल को कंबशन कराने से, वो किसके इक्वल होगी, चारों सिलेंडर की जो ब्रेक पावर हमें मिल रही है, चारों सिलेंडर से जो ब्रेक पावर मिल रही है प्लस चारों सिलेंडर में जो फ्रिक्शनल पावर आई है. क्योंकि हमने देखा है कि जो ब्रेक पावर प्लस फ्रिक्शनल पावर का जो सम होता है वही इंडिकेटेड पावर के इक्वल होता है. देन इसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे. लेटर वन ऑफ द सिलेंडर इज कट ऑफ, फ्यूल सप्लाई इज स्टॉप्ड फॉर डीजल इंजन और स्पार्क प्लग इज शॉर्ट सर्किटेड इन द केस ऑफ पेट्रोल एंड एसआई इंजन. द ब्रेक पावर इज देन नोटेड फॉर द रिमाइनिंग थ्री सिलेंडर. सो इसमें क्या करते हैं हम कि एक पर्टिकुलर सिलेंडर को हम चूज करते हैं, उसको नंबर देते हैं सिलेंडर नंबर 1, एंड देन अगर मान लीजिए वो डीजल इंजन है तो उसमें आप फ्यूल सप्लाई को स्टॉप कर देंगे. अगर आपका वो स्पार्क प्लग है तो शॉर्ट सर्किट करके आप उसकी स्पार्क प्लग को ऑफ कर देंगे, मतलब कि वो जो सिलेंडर नंबर 1 है वो ऑपरेटिंग नहीं कर रहा होगा, वो ऑपरेट नहीं कर रहा होगा. देन उसकी जो ब्रेक पावर है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे रिमाइनिंग थ्री सिलेंडर की क्या आती है. तो ऐसे कर करके हम क्या करेंगे, इन दिस मैनर डिफरेंट सिंगल सिलेंडर इज कट ऑफ एट ए टाइम एंड द ब्रेक पावर इज नोटेड फॉर डिफरेंट रीडिंग ऑफ द ब्रेक पावर ऑफ थ्री वर्किंग सिलेंडर विल बी ऑब्टेन. तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि इन दिस मैनर अगर हम बात करते हैं तो डिफरेंट सिंगल सिलेंडर इज कट ऑफ एंड एट अ टाइम एंड द ब्रेक पावर इज नोटेड. तो आपको क्या करना है कि ऐसे जैसा आपने सिलेंडर नंबर 1 को किया है वैसे ही आप सिलेंडर नंबर 2 को करेंगे, सिलेंडर नंबर 3 को करेंगे, सिलेंडर नंबर 4 को करेंगे. एंड जब 2 को कर रहे होंगे तो 2 को स्टॉप करेंगे तो 1, 3 एंड 4 ऑपरेट कर रहे होंगे. जब 3 को करेंगे तो 1, 2 एंड 4 ऑपरेट कर रहे होंगे. तो यही आपको समझना है. For different reading for the brake power of the three working cylinder will be obtained. अब आपको समझना है, if these reading are 3B1 और 3B2, 3B3 एंड 3B4. यहाँ पे 3B1 का मीन्स क्या है कि तीन पर्टिकुलर जो सिलेंडर है वो ऑपरेट कर रहे हैं एंड जो B1 सिलेंडर है वो बंद है. ऐसे ही अगर आप 3B2 को मेजर करते हैं तो वो क्या है कि जो B2 सिलेंडर 2 सिलेंडर है वो ऑफ है और 1, 3 एंड 4 चालू है, मतलब वो अभी ऑपरेट कर रहे हैं. इसी के तरीके से अगर आप सब जो 3B1, 3B2, 3B3 और 3B4 आएंगे, इनको सम करके अगर 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपको टोटल 3B मिल जाएगा. टोटल 3B का मतलब क्या है कि जब ऑन एन एवरेज 3 सिलेंडर वर्क कर रहे हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन के अंदर तो कितनी ब्रेक पावर मिल रही है, तो वो आपकी 3B से डिनोट होने वाली है. अगर हम बात करते हैं कि
जब हम समझते हैं इस इक्वेशन को, जब एक सिलेंडर हमारा ऑफ हो जाता है तो हमें इंडिकेटेड पावर उस सिलेंडर में मिलेगी नहीं, क्योंकि हमने या तो स्पार्क प्लग को बंद कर दिया है या फिर डीजल इंजन से फ्यूल इंजेक्टर को बंद कर दिया। तो हमें केवल 3 सिलेंडर से ही इंडिकेटेड पावर मिलेगी, यानी हम उसको 3i से डिनोट करेंगे। एंड जो ब्रेक पावर है वो भी 3 ही सिलेंडर के कारण मिल रही है, क्योंकि ब्रेक पावर हमें 4 सिलेंडर पे मिल नहीं रही होगी, जबकि फ्रिक्शनल जो है वो चारों सिलेंडर में अवेलेबल होगा, क्योंकि जो जेम अटैच है, क्योंकि जो हमारा कनेक्टिंग रोड है वो चौथे सिलेंडर से भी अटैच है एंड उस पर भी कुछ ना कुछ वर्क जा रहा है, तो उसका फ्रिक्शनल तो कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, लेकिन उससे कुछ मिल नहीं रहा होगा हमको। जब हम 3 सिलेंडर को ऑपरेट करके चौथे सिलेंडर को स्टॉप कर रहे हैं, तो चौथा सिलेंडर भी उस पर्टिकुलर सिस्टम से कनेक्टेड है, तो वहाँ पे फ्रिक्शनल तो हमें मिलेगा, लेकिन उस वहाँ से ना तो इंडिकेटेड पावर मिलेगी ना ब्रेक पावर मिलेगी। तो हम उसको 3i = 3b + 4f से डिनोट कर देंगे। तो यहाँ पे आपकी इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आ चुकी है। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 को माइनस करते हैं तो आपको मिलेगा i = 4b - 3b। ओके, i = 4b - 3b। अब आपको ये नहीं करना है 4b - 3b को आप b कर दें। 4b - 3b का मतलब डिफरेंट है, नोटेशन आपको वैसे दिख रहे हैं, लेकिन 4b का मतलब क्या है, जब चारों के चारों सिलेंडर ऑपरेट कर रहे हैं तो ब्रेक पावर क्या मिल रही है। अगर हम 3b की बात करें तो जब तीनों के तीनों सिलेंडर ऑपरेट कर रहे हैं तो ब्रेक पावर क्या आ रही है। तो आपको ये अलग अलग आ सकती है, तो ये b आपको ऐसे नहीं समझना है, ये आपका उस तरीके से नहीं होगा। अगर आप टोटल की बात करें तो आप सम कर देंगे आपकी इक्वेशन नंबर 3 को अगर सम कर देंगे किसमें, इक्वेशन नंबर 2 में, इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को ऐड करेंगे तो आपको 4i = 4 ब्रैकेट 4b - 3b मिल जाएगा। ओके, आप इनको सम करके देखिएगा, इक्वेशन नंबर 4 मिलेगी। तो यहाँ से आपको चारों सिलेंडर की इंडिकेटेड पावर मिल जाएगी, और चारों सिलेंडर की ब्रेक पावर कब आपको डायरेक्टली मिल जाएगी, जैसा हमने इक्वेशन नंबर 1 में पढ़ा था कि चारों सिलेंडर की ब्रेक पावर आपके पास ऑलरेडी है यहाँ से, क्योंकि आप डायरेक्टली डायनोमीटर से चारों सिलेंडर की ब्रेक पावर कैलकुलेट कर लेंगे। चारों सिलेंडर की इंडिकेटेड पावर आपके पास आ चुकी है। देन आप इन दोनों का यूज़ करते हुए जो आपसे मैकेनिकल इफिशियंसी या फिर अदर चीज़ें जो भी पूछी जाती है वो आप इजीली बता सकते हैं। ओके, तो यहाँ से आपको ये चीज़ें मिल सकती है। डिपेंडिंग अपॉन द अदर गिवन डेटा एनी अदर अननोन वैल्यू कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम दिस टेस्ट। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बस आपको कुछ फॉलोइंग पॉइंट ध्यान रखने हैं कि 4b - 3b को आपको b नहीं कर देना है, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन किया क्यों नहीं करना है। 4b - 3b और 3b - 2b कभी भी आपका इक्वल नहीं होगा, क्योंकि 4b का मतलब क्या है, चारों के चारों सिलेंडर आपको ब्रेक पावर दे रहे हैं। 3b का मतलब क्या है, तीनों के तीनों सिलेंडर आपको ब्रेक पावर दे रहे हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन में, लाइक 1 2 3 2 3 4 1 3 4, ऐसे ही आपका 4 3 1 कैसे भी हो सकता है। ओके, ऐसे ही आप 2b का मतलब केवल 2 सिलेंडर आपके ऑपरेट कर रहे हैं, 2 सिलेंडर ऑफ है, तो ये आपके इक्वल नहीं होंगे। सिमिलरली 4b = 4b हो, ये भी कंपलसरी नहीं है। ओके, अगर मान लीजिए 5 सिलेंडर का कॉम्बिनेशन है तो 4b = 4b भी इक्वल हो, ये ज़रूरी नहीं है। देन आप बात करते हैं अगर मोटरिंग टेस्ट का, तो मोटरिंग टेस्ट आपका समहाउ थोड़ा डिफरेंट होता है। ये डायनोमीटर का अपोजिट होता है। इसमें हम एक मोटर लेते हैं, मोटर लेंगे और उससे फ्लंज कपलिंग के थ्रू उसको ऐड कर देंगे, फ्लेंज कपलिंग के थ्रू ऐड कर देंगे, कनेक्ट करें हमारी जो क्रैंक शाफ्ट है उसके अंदर। देन द फॉलोइंग पॉइंट विल बी नोटेड ड्यूरिंग द मोर्सेकी टेस्ट, स्पीड ऑफ इंजन मस्ट बी नोटेड। तो ड्यूरिंग द मोर्सेकी टेस्ट हमें स्पीड ऑफ इंजन है उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। देन इंजन मस्ट बी स्टॉप बिफोर स्टार्टिंग द मोटरिंग टेस्ट। तो इंजन को पहले ही स्टॉप कर देना हमें, जब हमारा मोटरिंग टेस्ट स्टार्ट हो उससे पहले ही। द इंजन इज देन कपल टू ए मोटर अटैच टू द डायनोमीटर। तो हमें जो मोटर जो डायनोमीटर से जुड़ी हुई है उसको अटैच कर देना है फ्लेंज कपलिंग के थ्रू। ऑन स्टार्टिंग द मोटर द स्पीड ऑफ मोटर मस्ट बी इक्वली टू द स्पीड ऑफ द इंजन ड्यूरिंग द मोटरिटी टेस्ट। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्पीड ऑफ इंजन है वो और जो मोटर की स्पीड है वो दोनों इक्वल होनी चाहिए। अगर दोनों इक्वल नहीं होगी तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा कि आपका लॉस ऑफ द फ्रिक्शनल और वाइब्रेशन ये सब जनरेट होंगे, क्योंकि जब दो अनइक्वल स्पीड के सिस्टम आपस में अटैच होंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ हमें लॉसेज एंड जो फ्रैक्चर्स एंड जो अदर चीज़ें हैं वो प्रोड्यूस होएगी। ओके, तो ये आपको समझना है। इसके बाद आपको क्या करना है, द पावर इनपुट टू द मोटर विल बी इक्वल टू द फ्रिक्शनल पावर ऑफ द इंजन। जब हम इस केस में आपको ये समझना है कि आप किसी भी इंजन में कोई भी फ्यूल नहीं दे रहे हैं या फिर किसी भी इंजन में कोई भी स्पार्क जनरेट नहीं कर रहे हैं, चारों के चारों इंजन आपके बंद है, लेकिन वो पहले ऑपरेट कर रहे थे, उसके बाद हमने चारों को बंद कर दिया और उसी सेम स्पीड से हम उसको मोटर से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। समझे आप, हम उस सेम स्पीड जो पहले हमें मिल रही थी, ब्रेक पावर जो हमें मिल रही थी और जो इंडिकेटेड पावर हमें मिल रही थी फ्यूल के थ्रू, जिसके कारण पिस्टन एक पर्टिकुलर स्पीड पे मोशन कर रहा था, हम उस सेम स्पीड से उसको मोशन करा रहे हैं मोटर की हेल्प से, एंड उनको हमने स्टॉप कर दिया जो हमारे फ्यूल इंजेक्टर है स्पार्क को। तो आप आसानी से समझ गए होंगे कि जो टोटल पावर मोटर की लग रही है अब वो उसकी केवल और केवल फ्रिक्शनल
फ्रिक्शनल पावर को मूवमेंट करने में काम आ रही होगी, क्योंकि फ्रिक्शनल पावर को कंट्रीब्यूट करने में उसकी मोटर की पावर जा रही होगी। तो यहाँ पे आप समझेंगे इफ़ द एफिशिएंसी ऑफ मोटर इज गिवन, अगर इफिशियंसी ऑफ मोटर गिवन है तो जो फ्रिक्शनल पावर है, पावर इनपुट टू द मोटर, क्योंकि जो पावर आप मोटर में दे रहे हैं वो टोटल फ्रिक्शनल पावर को ओवरकम करने में जा रही है, लेकिन मोटर की भी कुछ इफिशियंसी हो सकती है। तो मोटर की कुछ इफिशियंसी हमारी मल्टीप्लाई हो जाएगी। मान लीजिए 90% पावर को ही फ्रिक्शनल पावर में कन्वर्ट हो रहा है, जो पावर इनपुट फैक्टर है, कुछ ना कुछ मोटर में लॉसेज हो रहे हैं, तो उसको हम इफिशियंसी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से आप इसको समझ गए होंगे। काफ़ी ईजी है एंड काफ़ी आसान है ये टॉपिक। और इस पे बेस जो मैंने पहला वाला टॉपिक समझाया था 4B 3B वाला, इस पे बेस न्यूमेरिकल में न्यूमेरिकल वाले सीरीज़ में समझा दूंगा। उसको जब आप करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कैसे पर्टिकुलरली इस पे बेस न्यूमेरिकल आते हैं। होपफुली आप थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को समझ पाए होंगे। अगर आप मुझसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़ना चाहते हैं तो यू कैन सर्च मी ऑन फेसबुक, माई पेज इज़ अवेलेबल, लाइफ मेंटर कुलदीप सिंह राठौड़, एंड you can also text me on WhatsApp. My WhatsApp number is 9649945374 regarding your any type of query. If you face any type of problem in your preparation, you can text me and take a advice from me in whatever knowledge I have. So good luck guys. See you soon in next lecture.